हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। क्वेश्चन का हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में चक्रवातों का खतरा अधिक क्यों होता है? भारत में हाल ही में आए प्रमुख चक्रवातों के उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना, मतलब बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो अरब सागर के कंपैरिजन में जो है अधिक खतरा वहाँ पे क्यों विद्यमान होता है, और भारत में जो है हाल ही में आए प्रमुख चक्रवातों के उदाहरण देकर इसकी चर्चा करनी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे। इंट्रो में क्या है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही हिंद महासागर के प्रमुख भाग हैं। जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है वो दोनों क्या हैं, वो हिंद महासागर के प्रमुख भाग हैं। लेकिन चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। दोनों ही हिंद महासागर के भाग होने के बावजूद जो चक्रवात है उनकी जो आवृत्ति और उनकी जो किस तीव्रता के साथ हो आ रहे हैं उसमें अंतर देखने को मिलता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में आने वाले लगभग 80% चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। मतलब जो भारत में जो आने वाले जो चक्रवात है उसमें जो है 80% चक्रवात जो है केवल बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होते हैं। ये हमारा इंट्रो हो गया। अब हम इससे क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का खतरा अधिक क्यों है। पहला कारण क्या है इसका, भौगोलिक स्थिति। इसके अंतर्गत जो है क्या है कि बंगाल की खाड़ी बड़े स्तर पर खुला जल क्षेत्र है जो मानसून के दौरान अधिक गर्म हो जाता है और चक्रवात बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो बंगाल की जो खाड़ी है वह जो बहुत बड़े स्तर पर बहुत ही बड़ा जो है खुला क्षेत्र है जो कि मानसून के दौरान जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और चक्रवात बनने के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियाँ भी वहाँ पे जो है विद्यमान है। दूसरा क्या है, पानी का उच्च तापमान। इसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी का पानी अरब सागर के जो है कंपैरिजन में अधिक गर्म है, जिससे चूँकि जो है यहाँ पे मानसून के दौरान जो है अधिक ही पानी यहाँ का गर्म हो जाता है। तो इसका जो मेन रीज़न क्या है कि बंगाल की खाड़ी का जो पानी है वह अरब सागर की तुलना में जो है अधिक गर्म रहता है, जिससे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और चक्रवात बनने की संभावना बढ़ जाती है। फिर क्या है, अधिक नमी और हवाएं। इसके अंतर्गत क्या है, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व एशिया से नमी और गर्म हवाएं आती हैं जो चक्रवात को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व एशिया से नमी वाली जो है नमी और गर्म हवाएं आती हैं जो चक्रवात को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। पश्चिमी घाट का प्रभाव। अरब सागर की ओर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अवरोधक का काम करती हैं, जिससे वहां चक्रवात बनने की संभावना कम हो जाती है। अरब सागर में क्या होता है, जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं वह वहां पे जो है एक पिलर के रूप में जो है काम करती है, जिससे जो है क्या होता है वहां पे चक्रवात बनने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। फिर क्या है, भारत के जो है प्रमुख चक्रवात। इसके अंतर्गत पहला क्या है, चक्रवात अम्फान। ये 2020 में आया था। ये क्या है, इसके अंतर्गत जो है क्या था, यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित करने वाला चक्रवात था। यह चक्रवात बहुत ही विनाशकारी था। ये चक्रवात अम्फान जो है 2020 में कहाँ पर आया, यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को जो प्रभावित करने वाला चक्रवात था। यह बहुत ही विनाशकारी था। ये जो फैक्ट है वो आपके जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, मैचिंग में पूछा जा सकता है इसका जो है एरिया किस क्षेत्र को कवर किया है और किस सन में आया है, ये सब जो है आपके प्री में पूछा जा सकता है। फिर क्या है, चक्रवात यास। इसने जो है ये 2021 में आया था। इसने जो है कौन सा क्षेत्र जो है कवर किया, उड़ीसा और जो है पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान पहुँचाया इसने। फिर चक्रवात जो है तोइके, ये 2021 में आया था। अरब सागर में बना लेकिन गुजरात महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया। चक्रवात मोचा, ये जो है 2023 में आया था। बंगाल की खाड़ी से उठकर यह चक्रवात म्यांमार बांग्लादेश को प्रभावित कर भारत के पूर्वी हिस्सों में भी असर डाल गया। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में चक्रवातों का खतरा अधिक क्यों होता है, और भारत में हाल ही में आए हालिया चक्रवातों का जो है वर्णन करना उदाहरण सहित। तो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में आए चक्रवातों का खतरा अधिक क्यों होता है। पहला क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति। दूसरा क्या है, पानी का जो है हाई टेम्परेचर और अधिक नमी और नमी युक्त जो है हवाएं। और क्या है, पश्चिमी जो है घाट का प्रभाव। ये हमने जो है देख लिया। अब ये भारत के जो है प्रमुख चक्रवातों को हमने देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि बंगाल की खाड़ी अनुकूल जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां चक्रवातों को बढ़ावा देती हैं, जिससे यहाँ चक्रवातों का खतरा अरब सागर की तुलना में अधिक रहता है।
ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है मेंस की कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि बिना लिखे लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।